उस्मा भाभी प्लीज प्लीज कोई गलत फैसला मत कीजिएगा। मैं सब ठीक कर लूंगी। आप बस वापस हानिया को हमारे साथ भेज दें। राबिया, मुझे मजबूर मत करो, क्योंकि मैं हानिया को अब नहीं भेजूंगी। मामी, क्या आप हम लोगों की खातिर भी नहीं भेजेंगी? मैंने हानिया की शादी इब्राहिम के साथ की थी, तुम लोगों के साथ नहीं। फिर क्या वजह है कि वो इतनी जलत बर्दाश्त करे? क्यों? उस्मा भाभी प्लीज अब हानिया का घर मत उजाड़ें। कैसी बातें कर रही हो तुम राबिया? मैं घर उजाड़ी हूं? मैं अपनी बेटी का घर उजाड़ूंगी? जो कुछ हुआ वो तो मैं भी नहीं चाहती थी, लेकिन बस क्या किया जाए, हो गया ना। क्यों क्यों हो गया राबिया ये सब? क्यों तुम लोगों ने मना नहीं किया अम्मा जानी को? इसलिए कि तुम सिर्फ अपने बेटे के बारे में सोच रही थी, किसी ने मेरी बेटी की तकलीफ के बारे में नहीं सोचा। तुम्हारा बेटा मेरी बेटी को तलाक देना चाहता है, उसे ताने दे रहा है, उस वक्त भी तुम खामोश रही। इसलिए अब मैं अपनी बच्ची को वहां नहीं भेजूंगी। बस अब इस मामले को खत्म समझो। मामा, आप क्यों मेरा घर बर्बाद करने पे तुली हुई है? आप प्लीज मुझे जाने देना। नहीं हानिया, जब तक इब्राहिम तुमसे और मुझसे माफी मांगकर तुम्हें लेने के लिए नहीं आएगा, तुम कहीं नहीं जाओ। क्यों आए हो यहां तुम? चले जाओ यहां से। अब तुम्हारा हानिया से कोई ताल्लुक नहीं, और हानिया को तलाक की धमकी मत दो, उसे तलाक दो। मामा प्लीज। हानिया, तुम अपने कमरे में जाओ, जाओ यहां से। मामी, मैं आपसे और हानिया से माफी मांगने आया हूं। हानिया को घर ले जाने के लिए आया हूं। बस बेटा, अब बात खत्म हो गई ना? बात अभी खत्म नहीं हुई अम्मा जानी, बात तो अब शुरू हुई है। ये धमकियां तो अब अक्सर दी जाएंगी, और ये ताने मेरी बच्ची को जीने नहीं देंगे सारी जिंदगी। मामी, गलती मुझसे हुई है, लेकिन मैंने तोहमत नहीं लगाई। गलती बस इतनी सी है कि मैंने कायनात जैसी झूठी लड़की पर यकीन किया, और उसने अभी अभी मुझे फोन करके कहा है कि उसने सब कुछ झूठ बोला था। आप प्लीज सब कुछ भूल जाएं। मैं हानिया को ले जाने के लिए आया हूं। इब्राहिम, मैंने तुमसे कहा था ना कि कायनात बहुत झूठी लड़की है। लेकिन मामा, गलती मेरी है, मुझे उस पर यकीन नहीं करना चाहिए था। बेटे, अगर कोई अपनी गलती मान ले तो उसको माफ कर देना चाहिए। उस्मा भाभी, इब्राहिम की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, और आपसे वादा करती हूँ कि हानिया को हमारे घर में आइंदा कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। मामी प्लीज, इब्राहिम भाई आपसे सॉरी कर रहे हैं, इन्हें माफ कर दे। ठीक है मामी, मैंने जुर्म किया है, सजा भी मुझे मिलनी चाहिए। इब्राहिम, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। पापा, तुम यहाँ क्यों आई हो? चली जाओ यहाँ से। पापा प्लीज मुझे माफ कर दे। ना तुम चली जाओ यहाँ से। पापा प्लीज, या तो मेरा गला घोट दे या फिर मुझे माफ कर दे। मैं इतना जिंदा नहीं रह सकती पापा। मैं जानती हूँ मैंने बहुत गलतियां की है, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि मैं ऐसे कभी कोई गलती का मौका नहीं दूंगी। मुझे आप सबका प्यार चाहिए पापा। आप सबकी नफरतों ने मुझे बहुत सजा दे दी, बस और बर्दाश्त नहीं कर सकती। और हाँ, मैंने इब्राहिम से भी कह दिया कि जो कुछ मैंने तुम्हें बताया था वो सब कुछ झूठ था। हानिया के घर मैंने बर्बाद होने नहीं दिया पापा। बहुत एहसान किया है तुमने,
बहुत बड़ा एहसान किया है तुमने हम पर। नहीं पापा, मैंने सिर्फ अपनी गलती दुरुस्त की है और अपनी सारी गलतियां खुद दुरुस्त कर लूंगी। प्लीज आप सिर्फ मुझे अपनी मोहब्बत दे दें पापा। मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मेरी अपनी औलाद मुझे सर उठाने के काबिल नहीं छोड़ेगी, सर उठाने के काबिल नहीं छोड़ेगी। हाँ पापा हाँ, मैं आपकी मुजरिम हूँ। अरे मैं तो यहाँ सबकी मुजरिम हूँ, लेकिन पापा मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं अपने आप को बदल लूंगी, लेकिन मैं आपके बगैर नहीं रह पा रही पापा। प्लीज पापा मुझे माफ कर दे, मैं आपकी नफरत बर्दाश्त नहीं कर पा रही। माफी अगर मांगनी है तो जाके खानदान के हर फर्द से माफी मांगो, क्योंकि तुम्हारी गलतियों की वजह से खानदान का हर फर्द मुतासिर हुआ है। कायनात। हाँ पापा हाँ, मैं सबसे माफी मांग लूंगी, मैं सबसे माफिया मांग लूंगी। मैं सालिया पुप्पो से, हानिया से, तलहा से, इब्राहिम से, दादुबी से, मैं सबसे माफी मांग लूंगी, लेकिन आपको मुझे माफ करना पड़ेगा पापा। मैं आपके बगैर नहीं रह पा रही पापा, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा पापा। प्लीज मुझे माफ कर दे, आखिरी मौका दे दे, बस एक मौका दे दे पापा। पापा उठो कायनात, उठो। पापा जाओ, जाके पहले खानदान वालों से माफी मांगो, उसके बाद मैं तुम्हें माफ करूंगा। जी पापा, मैं सबसे माफी मांग लूंगी। ताला ठीक कहता है, मुझे मोहब्बत करनी नहीं आती, क्योंकि जिनसे मोहब्बत की जाती है उनकी आंखों में आंसू नहीं दिए जाते। लेकिन फिर भी तुमने मेरे लिए जो कुछ किया वो कोई आम इंसान नहीं कर सकता। मैं नहीं जानता मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। इब्राहिम देखो, जो कुछ भी हुआ उसे एक बुरा ख्वाब समझ के भूल जाओ। हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे।